सूरत अहज़ाब जो है वो ये है कि घर वाले सारे इकट्ठे बैठ जाएं और अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के सूरत अहज़ाब पढ़ें। सूरत ख़त्म हो जाए तो जिसकी शादी की दुआ करनी है दुआ करें। 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ेंगे भाई इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। मेरे वालिद हाजी अब्दुल हमीद साहब को ज़हन का इन्फेक्शन है, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। मेरी सेहत तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बच्चे मासूम हैं, अल्लाह उनको भी और आपको भी सेहत आफियत अता फरमाए। मेरा नाम हिना है, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह बड़े फजल का मालिक है, अल्लाह पाक आपको हर खैर अता फरमाए और शर से बचाए। मेरी वालदा वफ़ात पा गई है, कैंसर की बीमारी में मुब्तला थी, उसके ज़िम्मे कुछ रोज़े थे 3 या 4, 12 के बदले में आप रोज़े रख लें। अगर रोज़े न रखें तो 1 रोज़े के बदले में सदक़ातुल फ़ित्र के बराबर खैरात कर दें, यानी 2 सेर गंदम के बराबर। मेरे भाई ने उनके पीछे हिस्से का ऑपरेशन हुआ है, अब उस जगह पर ज़ख्म है और वो स्प्रे और पट्टी करके उसके ऊपर अंडरवियर पहन लेता है। अगर ऐसा न करे तो खून बहता है, वो उम्रा करना चाहे इसी हालत में उम्रा कर सकता है, मजबूर है। यहाँ सऊदी अरब में नमाजों में नाबालिग बच्चे भी सफ़ू में खड़े हो जाते हैं। असल ये गलत है, लाजमी बात है कि बच्चे पीछे हों। वो बेचारे इसलिए करते हैं कि सीखें कुछ, ताकि नमाज की आदत इनको पड़ जाए। जो लोग इब्राहिम खलील रोड पर या हिजरा रोड पर हरम की जमात के साथ नमाज अदा करें, उनको हरम की नमाज का सवाब नहीं मिलेगा जब तक सफ़े मुत्तसिल न हों। ज़ुबैर क्वेटा से, मैं बहुत डरता हूँ, घर वालों से बात भी नहीं कर सकता। बहरहाल आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम ही नीयत से 100 दफ़ा रोज़ पढ़ा करेंगे, या अल्लाह मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। बहरहाल फ़कीरुल्लाह बुरे वाले से उसने पूछा है कि मस्जिद के हाल के दरवाजे शीशे के हैं, तो जब बरामदे या सेन में जमात होती है, नमाजियों को अपनी तस्वीरें नज़र आती हैं, नहीं होना चाहिए उन पर कोई कपड़ा डाल दें या उनके ऊपर कोई पेंट कर दें ताकि तस्वीर नज़र ना आए। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ एक फ़िरका ऐसा है जो ज़ुहर और असर में फातिहा के साथ सूरत नहीं मिलाते, उनके पीछे नमाज ठीक नहीं है। मोहम्मद जमील इंडिया से हैं, मस्जिद नबी में 40 नमाज़ें पढ़ने चाहिए, फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। अगर 10 दिन मिलें तो और ज़्यादा नमाज़ें पढ़ें, न पढ़ सकें तो आ जाएं। हज से पहले मेरे पास रकम थी, हज के दाखिले से पहले कर्ज़ों वगैरह में खर्च हो गई, तो अब मेरे ज़िम्मे हज है। हज नियत कर चुके थे तो है, लेकिन जब अल्लाह पैसे दे, बगैर पैसों के तो हज पे कोई नहीं आने देता। कुहार से, मक्का से दोस्तों ने सामान मंगवाया, क्या इस सामान की कीमत में मुनाफा शामिल करना? अगर उन्होंने कहा था कि सामान ले आओ हम नफ़ा भी देंगे, फिर नफ़ा ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम उस्मान गनी है। मेरे भाई सिद्दीक अकबर का फरवरी में इंटर का इम्तिहान है, अल्लाह उसको कामयाब करे। और जो निसियान की बीमारी है, इसके लिए कुरान पाक में आता है ना, सनो करे ओका फला तनसा, ये हाथ रख के 7 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ा करें। हमारा नाम अब्दुल्ला है, मैं इंडिया से यहाँ आए हुए 7 महीने हो गए। कंपनी वालों ने अब तक काम नहीं दिया। एक होटल में काम मिला है, लेकिन शर्त यह है कि दाढ़ी कटाओ। नहीं, दाढ़ी ना कटाओ, काम अल्लाह देगा, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है रिज़्क़ की।
एक औरत ने तवाफ कर दिया, 7 चक्कर पूरे किए, सफ़ा नहीं दौड़ी, होटल चली गई, होटल से आके सफ़ा मरवा कर ली, ठीक हो गया। अहले सुन्नत लड़की और अहले तशय्युअ लड़के का निकाह नाजायज़ है। नफली तवाफ के बाद 2 रकात जो है वो वाजिब तवाफ है, चाहे तवाफ नफली हो या कोई हो। बहरहाल मेरा नाम हुसैन है, मैं इंडिया से हूँ। रोज़ी की बरकत के लिए इस्तिग़फ़ार जितना हो सके पढ़ो भाई, 2000 3000 100 दफ़ा जितना थी तो हो सके, अल्लाह बरकत देंगे। मदीना शरीफ में इंशाअल्लाह 10 दिन का क़याम तय है। मदीना से ज़ुल्हुलैफ़ा से यहाँ मक्का मुकर्रमा का भी इरादा है। 40 नमाज़ें अल्लाह आपको पूरे करने की तौफीक दे। एक औरत का हैज़ हुआ, उसने तवाफ़ किया, तो उस बारे में क्या फतवा है? तहज्जुद की नमाज़ 4 भी पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज़ तो पढ़नी ही 4 रकात चाहिए। हज़ूर सरकार ने युसल्ली अरबअन फला तस्अल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न, बीबी आयशा फरमाती हज़ूर 4 रकात पढ़ते थे, उन जैसी नमाज का क्या शान पूछते हो। बहरहाल बाकी जिस औरत ने हैज़ में तवाफ़ किया उस पर दम पड़ गई। बहरहाल मस्जिद हराम के एरिए के अंदर जितनी मस्जिदें हैं वहाँ इंशाअल्लाह 1 लाख मिलेगा। एक आदमी ने छत पर तवाफ किया, 6 चक्कर लगाए, नमाज खड़ी हो गई, तो नमाज पढ़ के सिर्फ 1 पूरा करे, सारे नहीं। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम, क्वेटे से हूँ। जब कोई आदमी औरत उम्र अदा करने के बाद घर जाते हैं तो औरतें उसके पेशानी पे बोसा दे, कोई औरतें औरतों को बोसा दे तो कोई हर्ज नहीं, मर्द को ना दें। मैंने नियत की है कि अपने बच्चे को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करूँगा, अल्लाह आपको तौफीक दे। उम्र की नियत के बगैर वैसे एहराम बाप के जो तवाफ करते अल्लाह करेगा उनका भी हो जाएगा। अगर मैं इस्माइल अलीपुर से हूँ, बस्ती होत वाला, तवाफ के दौरान ज़मीन पे पड़ी हुई कोई चीज़ लग जाए और पैर पर खून निकल जाए, कुछ नहीं होता। मेरे बड़े भाई ने भी दुआ के लिए कहा, अल्लाह उसकी भी आरज़ुएं पूरी करे। उलमाए किराम को जो गालियाँ देते, निकाह तो नहीं टूटता लेकिन उसको गालियाँ देने के लिए उलमा ही मिले हैं, किसी और चीज़ को गालियाँ देता रहे। मैंने उम्रा कर लिया, अब दूसरे उम्रे के लिए मस्जिद आयशा से एहराम बांध के जब आऊँ, जब काबे पे पहली नज़र पड़े, इंशाअल्लाह जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल करेंगे। अल्लाह के नबी की 11 निकाह हुए थे, बीवियाँ 9 रहीं, 2 फौत हो गई। उनमें एक तो कुंवारी थी बीबी आयशा, और बाद औरतें ऐसी भी थी जो बेवा थी और बाद जिनको तलाक हुई थी। मस्जिद आयशा से उम्रा होता है, जिनका नहीं होता वो न किया करें। एहराम की हालत में होटल के वाशरूम में बगैर खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं। हमने पसंद की शादी की, मेरी बीवी के वालिदैन जो कि वकील हैं, झूठा मुकदमा करवा कर मुझे ब्लैक मेल करके एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें ली, वो 3 ही हो गए। वितर में अगर किसी को दुआए कनूत ना हो तो जो आता है वो पढ़ता रहे। तवाफ के दौरान अफजल ये है कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, वरना कुरान पढ़ते रहो, दरूद पढ़ते रहो। अगर किसी को अरबी में दुआ ना आए, उर्दू में मांगता रहे। तवाफ और सफा करते हुए
किसी ने कोई चीज़ खाने की हदी खा सकते हैं। उम्रा करने के बाद हल कराने से पहले सिला हुआ कपड़ा भूल कर पहन लिया, अगर फिर नहीं उतारा तो दम बढ़ गई। अल्लाह का घर जो है वो तो हजरत आदम से भी पहले का है, लेकिन चूंकि हम मिल्लत इब्राहिम से हैं तो इसलिए अल्लाह ने कुरान में बिना इब्राहिम का जिक्र फरमाया। वरना जब आदम अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे थे ना, बड़े खुश हो रहे थे कि भी मैं पहले इंसान हूँ जो अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहा हूँ। जिब्राईल आए, उन्होंने कहा आपकी विलादत से भी 70,000 साल पहले फरिश्ते तवाफ़ कर रहे हैं। हाफजा तेज करने के लिए या कवी या मतीन, मस्जिद से कुरान होटल में ले जाए पढ़ने के लिए वापस रखना होगा, ये अमानत है मस्जिद की, वक्फ मस्जिद अल हराम है। यहाँ मस्जिद से जूते आगे पीछे हो जाते हैं, कोशिश करें कि अपने जूते किसी कपड़े में लपेट के रखें, दूसरों के ना उठाएं। जुमा के दिन असर की नमाज के बाद असल दरूद वही है जो हुजूर ने सिखलाया है, जो नमाज में हम पढ़ते हैं। बाकी तो बुजुर्गों ने मन लिखे हैं ना। मेरी वालिदा वालिद नमाज कुरान एहतमाम करते थे, अब बीमारी की वजह से न नमाज पढ़नी आती है न कुरान। अल्लाह शिफा अता फरमाए। उस्ताद, मेरी बीवी जो है बड़ी गुस्से की तेज है, हर वक्त लड़ती रहती है, तो उसके लिए सूरत अल बकरा पढ़ के दम करो, उस पर कोई जिन्नात का कोई असर होगा, क्योंकि ये शरारत करना जो है जिन्नों का काम है। मैंने एहराम उम्रा बगैर हल किए हुए कुर्ता पहन लिया, फिर उतारा कि नहीं उतारा, नहीं उतारा तो दम बढ़ गई। हर तवाफ के बाद 2 रकात। मैं लाड़काना से आया हूँ, आपके बेटे की ताज़ियत करता हूँ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। मस्जिद अल हराम की हुदूद जो है, अंदर नक्शा लगा हुआ है गेट पर बाबा अब्दुल अजीज के बाहर, वहाँ जाके देख लें। हाजी मोहम्मद यूनुस मच्छ बलूचिस्तान से 4 माह लगाए हैं, इंतखाब में खड़ा हूँ, अगर खैर है तो अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं अनवर ज़ेब मेरे वालिद के लिए दुआ कर अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मेरा नाम परवेज़ है, इंडिया से। मेरे वालिद वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप उनके लिए जितना कुरान पढ़ेंगे, तवाफ़ करेंगे, उम्रा करेंगे, इंशाअल्लाह ख्वाब में भी आ जाएंगे। अब्दुल रऊफ़ हबीबुल्लाह मच्छ वाले फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी बच्ची लाइबा गुल, उनके बच्चे नहीं, अल्लाह उनको औलाद अता फरमाए। मैं इरशाद बीबी बकर से, मेरे 2 भाइयों अब्दुल अजीज और जहांगीर की औलाद में, अल्लाह उनको भी साहिब औलाद बनाए। फिदा हुसैन सराय मुहाजिर बकर से, शुगर और दिल की बीमारी, अल्लाह शिफा अता फरमाए। यूसुफ शाह बखर पाकिस्तान से, हज़रत मैं जमीयत उलमा इस्लाम का अदना रुख कारकुन हूँ। हमारे हलके से हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला बखर वाले के बेटे मौलाना सफ़ीउल्लाह अलैहि सल्लम लड़ रहे हैं, अगर अल्लाह के यहाँ उनके लिए खैर है तो अल्लाह कामयाब करे। अब्दुल नासिर, अब्दुल बाजी, अब्दुल मालिक, अल्लाह सबकी आखिरत अच्छी करे। अब्दुल नासिर, अब्दुल जलील, शकील अहमद, अल्लाह औलाद नरीना अता फरमाए। हमारे इलाके के खतीब अब्दुल मालिक शाह साहब बीमार हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए। भाई रियाज साहब मच्छ वाले बीमार हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मलिक अजीजुद्दीन, मलिक गुलशेर, इफ्तिखार फारूकी, दिला अटक, अल्लाह उनके लिए दुआ, अल्लाह उनको
अच्छाई के काम की तौफीक दे और बुराई से महफूज रखे। मैं बंगलोर इंडिया से आया हूँ। मेरे मरहूम ससुर सैयद इकबाल अहमद की मग़फ़िरत, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। पाकिस्तान से मौलाना कारी जुमा गुल हक्कानी और उनकी बीवी के लिए अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। पीर अब्दुल रहमान खत्ताब शनवारी और रसूल खां के औलाद अल्लाह औलाद अता फरमाए। अब्दुल्ला जान और सब के लिए हम खैर मांगते हैं अल्लाह से। कनीज़ बीबी पाकिस्तान बखर, हज़रत से शादी को बहुत साल हो गए, औलाद नहीं हो रही, अल्लाह नेक औलाद अता फरमाए। पाकिस्तान से सज्जाद, मुस्लिम से रिश्ता करवाना है लेकिन रुकावटें हैं, अल्लाह से दुआ मांगें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ के। मेरे बेटे हसनैन मुआविया और मोहम्मद ज़ुबैर तालिब इल्म हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। पाकिस्तान से प्रोफेसर अब्दुल रहीम, साजिदुल्लाह, तहसीनुल्लाह, अल्लाह सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद इमरान जाफ़र, पाकिस्तान से मेरे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा बच्चा, उनका रिश्ता नहीं हो रहा, सूरत रहमान 3 दफ़ा पढ़ के दुआ करें। मेरा नाम इरफान जिलानी है, दुआ करें अल्लाह मुझे दीन के लिए कबूल करे, आमीन। पाकिस्तान से पता नहीं कि बीवी बवासीर की बीमार है, अल्लाह शिफा दे। अल्लाह पाक जो तालिब इल्म कुरान याद कर रहे हैं उनको नसीब फरमाए। अल्लाह आपको और हर मुसलमान को दीन के काम करने की तौफीक दे। मेरा नाम रिजवान है, वालिदा बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरे वालिद साहब कल वफात हो गई, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आयशा बेगम को सीहत की दुआ, हुस्ना के लिए निकाह की दुआ, नूर निसा के लिए नेक, अल्लाह सब की तमन्नाएं पूरी करे। पीर शबीर अहमद साहब को अल्लाह सेहत आफियत अता फरमाए। मेरे 3 बेटे हैं, अल्लाह उनको दीन का खादिम बनाए, आमीन। ज़ैनब बेटी के लिए दुआ करें और उसके कज़न भाई मोहम्मद इब्राहिम, अल्लाह कुरान का हाफिज बनाए, आमीन। शादी हुए 17 साल हो गए हैं, अल्लाह औलाद नसीब फरमाया। अल्लाह दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। बेटी कई सालों से बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हम 2 कदर उम्रे पे आए हैं लेकिन हमारे दादाजी हाजी याकूब फौत हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मेरा नाम आरिफ है, आज़ाद कश्मीर, अल्लाह पाक आपकी आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला